हाँ शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम दत्ता। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना जी हुकुम। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? गुरुदेव, शरीर के जितने भी धर्म है उनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात अपने को, अपने धर्म को ही धारण करना है। दूसरों के धर्म को धारण करेंगे तो भयभीत तो होना होगा। यही विषय चल रहा था ना, जी हुकुम। स्वधर्म और परधर्म। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? इसमें महाराज जी तीनों शरीरों के जोड़ के बारे में विवेचना की गई। बहुत बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब जो शरीर के जो ज्वर बताए गए हैं, ये शरीरों में स्वाभाविक रूप से रहते हैं। इनको कोई चाहे कि पूर्ण रूप से निवृत्त कर दे तो ये सपने में भी निवृत्त होने वाले है ही नहीं। आत्मा इन समस्त ज्वरों से भी निर्मुक्त है और अनात्म पदार्थ जो है इन ज्वरों से अलग हो सकते ही नहीं। यही सुनाया था ना। अच्छा, इस जगह पर कोई विचार करके देखो, यदि इन शरीरों को ही आत्मा समझ करके बैठ जाए, पर यही आत्मा है, तो बताओ सचमुच में उनको परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? कभी नहीं होना ही। हाँ, कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्या कारण है? कौन बताएंगे? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। ये तीनों ही शरीर अनित्य है, आने जाने वाले हैं, मिथ्या है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अनित्य है, आने जाने वाले है ना, और क्या बताया? मिथ्या, यही बताया था ना। जी स्वामी जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई कुछ बताना चाहिए इस विषय में तो बता सकते हैं।
अनित्यों को अपन नित्य मान लेंगे तो महाराज जी इससे आगे बढ़ने की हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, हम इनको ही सब कुछ मान लेंगे। बिल्कुल सत्य वचन है। आगे बढ़ने का तो फिर सारा खेल ही समाप्त हो जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा ठीक रहेगा? अर्थात ये स्थूल सूक्ष्म कारण आदि जो देह है ये आत्मा नहीं है, इसमें और कोई विशेष बात बता सकते हो क्या? जैसे संकेत करते हैं, ठीक है ना। सबसे समीप की बात बतानी हो तो अभी विषय चल रहा था, तीनों शरीरों में इस प्रकार के ज्वर होते हैं, क्योंकि आत्मा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का ज्वर होता ही नहीं, और इन तीनों देहों में इस प्रकार के ज्वर होते हैं, अतः ये आत्मा हो सकते ही नहीं। शायद संकेत समझ में आया होगा। दृश्य है। हाँ, ये बातें अपन बाद में बताएंगे, हालांकि ये सब गलत कुछ भी नहीं है, परंतु जिस समय जिस प्रकार का विषय चल रहा हो ना, तो जब स्थूल शरीर में भी किसी न किसी प्रकार का ज्वर बताया, सूक्ष्म में भी बताया गया, कारण में भी बताया गया, तो बताओ आत्मा में किसी भी प्रकार का ज्वर होता है क्या? नहीं जी, नहीं होता ना। बस यही सिद्ध हो गया कि भाई शरीर जो है ये अनात्मा है, वास्तव में आत्मा है नहीं, क्योंकि इसमें किसी न किसी प्रकार का ज्वर होता है, और आत्मा समस्त ज्वरों से विनिर्मुक्त है। किसको ध्यान में रहा? कल स्थूल शरीर का क्या ज्वर बताया था? वात पित्त और कफ। इसका क्या करना? वात पित्त कफ का संतुलन नहीं होगा तो शरीर ही काम नहीं करेगा। नहीं तो ज्वर ये बताए थे कल क्या? किसी को ध्यान में नहीं रहे क्या? स्थूल शरीर का गुरुदेव कल यही बताए। तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। फिर ध्यान दे करके कहाँ सुनते हो? न इनका मंथन करते हो, न कुछ विचार करते हो। वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाने से अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, अब इन रोगों की कोई सूची बता सकते हैं क्या? कोई कमी है क्या? चोट लग जाना, दुर्गंध आना, शरीर अस्वस्थ हो जाना, टीबी कैंसर आदि हो जाना, ये स्थूल शरीर के रोग है या नहीं है? जी। तो फिर याद क्यों नहीं रखते हो भाई? गड़बड़ क्यों करते हो? वात पित्त कफ इनका जब संतुलन बना रहता तो किसी प्रकार का रोग नहीं होता। जब इनमें घटाबढ़ी हो जाती है उसी समय कोई न कोई रोग शुरू हो जाता है। तो वात पित्त कफ जन्य ऐसा बोलना होता है। बहुत सारी बीमारियां वात से जन्य होती हैं, कुछ पित्त से जन्य होती है, कुछ कफ से जन्य होती हैं। होती या नहीं होती? बिल्कुल, इन तीनों के अलावा तो कोई स्थूल शरीर बीमारी हो ही नहीं सकती। तो ये स्थूल शरीर की बीमारियां हुई या नहीं? वात पित्त कफ से जन्य कोई रोग सूक्ष्म शरीर में हो सकता है क्या? नहीं जी। अरे वो तो अपंचीकृत पंच तत्वों से बना हुआ होता, उसमें तो
केवल मात्र आकृति स्थूल शरीर जैसी होती, परंतु स्थूल शरीर थोड़े होता क्या? वो तो खाली भाई ख्याल तो होता है। शरीर आदि में होते हैं ना, सूक्ष्म शरीर की कोई आकृति थोड़ी है क्या जैसे स्थूल शरीर की होती वैसे? नहीं महाराज जी, वो तो खाली ख्याल होता है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ख्याल समझे कुछ भी समझे, फिर भी स्थूल शरीर के जितने भी विकार है, वो जितनी भी बीमारियां, वो सूक्ष्म शरीर में थोड़ी हो सकती क्या? और सूक्ष्म शरीर की बीमारियां स्थूल शरीर में थोड़ी होगी? नहीं होगी ना। तो यहाँ पर शरीर का कुरूप होना, चोट आदि लग जाना, शरीर से दुर्गंध आना, शरीर में ये दुर्गंध आने की बीमारी तो सदा सर्वदा होती ही रहती है, चाहे कितना भी स्नान क्यों न करो, अच्छे से अच्छा सेंट वगैरह लगाओ, कुछ भी क्यों नहीं करो, फिर भी शरीर तो अपवित्र ही है ना। और जो वस्तु अपवित्र होती है उसमें से पवित्र वस्तु निकल सकती क्या? नहीं, शरीर तो दुर्गुणों की खान है। हाँ बिल्कुल सत्य बात। गार की खोटी को चाहे कितना भी धो न, उसमें से वो कीचड़ी तो निकलेगा। तो शरीर में दुर्गंध भरी हुई है तो दुर्गंधी तो निकलेगी। तो ये स्थूल शरीर का ज्वर हुआ या नहीं हुआ? अब कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी इसमें से दुर्गंध निकलेगी, तो एक प्रकार का संताप हो गया ना। जी महाराज, है ना? इसे सभी दुखी रहते या नहीं रहते हैं? बिल्कुल जी। शरीर में दुर्गंध आती तो कितना परेशान रहते, ऐसा करूं वैसा करूं। लोग हजारों रुपए केवल मात्र ये ब्यूटी पार्लर के लिए ही लगा देते हैं, सुंदर बनने के लिए लगा देते, जबकि कितने भी सुंदर क्यों न बनो, वो कहने का मतलब अंत में गड़बड़ वही तो होती है। तो स्थूल शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो जब तक शरीर रहता है तब तक इनकी निवृत्ति हो सकती ही नहीं। भाई शरीर रहेगा तब तक तो बीमारियां होगी ना। बिल्कुल होगी महाराज जी। हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं कि कुछ भी करके? नहीं कर सकते। हाँ, कुल मिलाकर के जितने भी साधन बताए गए हैं, ये सारे के सारे साधन इन बीमारियों को दबा सकते हैं, मिटा सकते हैं, कि सामर्थ्य किसी साधन में है ही नहीं। ऐसा कोई उपाय बना ही नहीं जिस उपाय से स्थूल शरीर के समस्त ज्वरों को शांत किया जा सकता हो। जन्मने मरने की, घटने बढ़ने की बीमारी भी तो शरीर में ही होती है। तो कुल मिलाकर के जितनी भी बीमारियां हैं, इन बीमारियों को कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। नहीं चाहता। फिर भी इनसे जन्य जो भी कष्ट दुख संकट है, अपने को सहन करना होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। हाँ, तो कितनी भी कोशिश क्यों न करो, फिर भी इन दुखों को तो सहन करना ही होता है। तो ये स्थूल शरीर के ज्वर जो है, जब तक शरीर रहेगा तब तक इन ज्वरों की निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। हाँ, चाहे कोई कितना भी उपाय क्यों न कर ले, फिर भी मूल रूप से स्थूल शरीर के समस्त दुखों से छुटकारा स्वप्न में भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यदि कोई ऐसी ना समझी कर रहा है कि मैं स्थूल शरीर के समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लूं, तो उनका ये प्रयास अरण्य रोदन मात्र हुआ न। महाराज जी। हाँ, इसलिए इस रहस्य को बहुत 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 अच्छी तरह से समझना होता है। यदि इस रहस्य को कोई ठीक तरह से समझ जाता है कि स्थूल शरीर जो है ये रोगों का घर है, कभी भी ये रोगों से पूर्ण रूप से विनिर्मुक्त हो सकता ही नहीं।
यदि ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो इस देह के प्रति जो बैठी हुई आस्था होती है वह अनास्था में बदल जाती है। हम इनसे विरक्त हो जाते हैं और सचमुच में ऐसे तत्व की खोज करते हैं जिसमें किसी प्रकार का ज्वर हो ही नहीं, जिनके अंतर्गत किसी भी प्रकार का विकार हो ही नहीं, बस उसी तत्व की खोज करने में लग जाएंगे। तो ये ठीक ठीक तरह से समझ में आ गया ना। कोई ये स्थूल शरीर के जितने भी ज्वर है, ये सारे के सारे ज्वर पूर्ण रूप से मिटाए जा सकते ही नहीं। हाँ, इसलिए कहने का मतलब आग्रह का सम्यक प्रकाश ही त्याग कर देना चाहिए। और इन ज्वरों का वर्णन करके ये भी संकेत कर रहे हैं कि ये आत्मा हो सकता ही नहीं, क्योंकि इनमें अनेक प्रकार के विकार भरे हुए होते हैं, जबकि आत्मा जो होती है वह निर्विकार होती है। अब यदि कोई यहाँ पर दूसरों के धर्म को धारण करना क्या हुआ, जब स्थूल शरीर को कोई मैं समझेगा, मेरा समझेगा, अर्थात देहो हम इस प्रकार की जिनको प्रतीति होगी, तो ये सारे के सारे जितने भी स्थूल शरीर के ज्वर हैं, ये सारे के सारे ज्वर उसे संताप पहुंचाने लग जाएंगे न, उसे दुखी करने में लग जाएंगे या नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लग जाएंगे। इसीलिए कहा गया है पर धर्मो भयावह, दूसरों के धर्म को धारण करते ही हम दुखी हो जाएंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म पर तो मर जाना भी कल्याणकारक होता है। तो भाई जब तक हम इन स्थूल शरीर के धर्मों से अपने को अलग नहीं कर लेते हैं, स्थूल शरीर से अलग नहीं कर लेते हैं, तब तक समझो हम आत्मा तत्व की खोज की ओर प्रस्थान भी अभी तक हम कर नहीं रहे हैं। अभी तक हमने प्रस्थान नहीं किया, अभी तक बातें चीतें चल रही है, केवल मात्र है। तो यहाँ पर कम से कम ये रहस्य तो साधकों को अच्छी तरह से शायद समझ में आ गया होगा। ये आत्मविद्या जो होती है, ब्रह्म विद्या जो होती है, इस ब्रह्म विद्या का फल इस स्थूल शरीर को अजर अमर करना नहीं होता है। हाँ, ध्यान देना अच्छी तरह से। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, परंतु ब्रह्म साक्षात्कार होने के अनंतर हमारा शरीर किसी भी प्रकार के दुख तकलीफों से, रोगों से ग्रस्त न हो, क्या ये कभी संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। बस इन बातों को बहुत 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 अच्छी तरह से हमें ध्यान में लेना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। बहुत अच्छी तरह से समझेंगे तभी काम चलेगा, वरना सच्ची बात यह है कि हम ब्रह्म विद्या का फल पता नहीं क्या क्या चाहने लग जाएंगे, और वैसी चाहना यदि पूरी होगी तो हम ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होंगे, और यदि चाहना पूरी नहीं होगी तो देखेंगे अरे भाई ये तो कोई खास चीज नहीं है, अपने को खास वस्तु की ओर ही प्रवृत्त होना है। ऐसा करके वह किसी न किसी ओर प्रवृत्त होगा, परंतु मरते दम तक यदि ये सारा का सारा करता भी रहे, फिर भी स्थूल शरीर के समस्त विकारों से वो छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकेगा, समस्त ज्वरों को निवर्त नहीं कर सकेगा। एक ज्वर को मिटाएगा तो 10 ज्वर और हो जाएंगे। ऐसे ये संसार की श्रृंखला चलती रहती है, जीव जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। इसलिए एन केन प्रकार ने ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये शरीर में नहीं हूँ, सचमुच में शरीर को मैं मेरा मानना यही सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। तो इस जगह पर साधकों को बहुत 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 अच्छी तरह से समझना होता है। जिस दिन हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सच में ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, समझो हमारा बहुत ज्यादा विकास हो गया है, हम सचमुच में आगे बढ़ गए हैं। और ये बात समझ में नहीं आई तो सच्ची बात है हम जहाँ के तहाँ पर ही है, कोई विशेष तीर अभी तक हमने मारा ही नहीं।
वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा आसक्ति ममता ममता स्थूल शरीर में ही होती है। किसमें होती है? हाँ, इस स्थूल शरीर में आसक्ति होने पर ही बाकी के सारे नाते रिश्तों में आसक्ति ममता ममता होती है। संसार के प्रति सत्यत्व आदि जो बुद्धि भी होती है इस शरीर के अमत्व ममत्व करने से ही होती है। अतः जो सम्यक प्रकार से विचार करके निर्णय कर लेता है कि सचमुच में ये शरीर में नहीं हूँ, तो वास्तव में वह अनेक अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब बड़े बड़े जो दुख कष्ट संकट उसे प्राप्त हो रहे थे वो सबसे विनिर्मुक्त हो जाता है, सबसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है। अब देख लो भाई, यदि दुखों से छूटना है तो हमने दुखों की पोट को सिर पर लाद रखा है। यदि सुखी होना है तो इस दुख की पोट को इसको एक तरफ डालो, हम सचमुच में सुखी हो जाएंगे। और नहीं डाल पाएंगे तो सच्ची बात है, रोना धोना तो मिटने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। हाँ, इसमें इसको दृश्य तो समझा जा सकता है, परंतु इसको मैं मेरा समझेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि मैं मेरा समझ जाने पर ये सारा का सारा अपना कर्तव्य हो जाता है कि वे शरीर में किसी प्रकार की गड़बड़ न रहे। तो हम जीवन भर इस शरीर की गड़बड़ निकालने में लगे रह जाएंगे, अपनी गड़बड़ का पता चलेगा नहीं, और ये जीव ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही मर जाएगा। और यदि इस शरीर को दृश्य कोटि में समझ ले, ये शरीर में नहीं, मेरा नहीं, सत्य आदि नहीं है, तो बताओ इनके ज्वरों को हम पूर्ण रूप से मिटाने के लिए पागल होकर के भटकेंगे क्या? नहीं भटकेंगे गुरुदेव। बस यही विशेष बात होती है। तो हमने कुल मिलाकर के इस शरीर को इतना महत्व दे दिया। हाँ, जितना देना चाहिए वो तो ठीक है, परंतु इतना महत्व दे दिया कि इस शरीर के सामने हम साक्षात ब्रह्म को भी कुछ नहीं समझते हैं, सबको कचरा समझ लेते हैं। समझ लेना चाहिए हम बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाई जब शरीर में सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि हो जाती है, महत्व ममत्व हो जाता है, तो बताओ हम इस शरीर के सामने किसी को कुछ समझते हैं क्या? नहीं समझेंगे गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर तो यह है कि यदि कोई तहसीलदार जी या कलेक्टर साहब आ जाए उनके सामने हाथ जोड़ेंगे तो भी इसलिए कि अपने शरीर की स्तुति करे, शरीर का महत्व समझे, शरीर को महत्व दे, इसीलिए तो कर पाएंगे। तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता फिर तो। इसलिए शरीर के अमत्व ममत्व से तो पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त करना होता है। इससे जो पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर लेता फिर भी सूक्ष्म शरीर उसे जकड़ लेता है। सूक्ष्म शरीर से कोई पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर ले फिर भी कारण शरीर उसे जकड़ लेता है। तीन शरीरों से जो सम्यक प्रकार से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, सचमुच में वही ज्ञात ज्ञेय हो सकता है, वही कृत्य हो सकता है, वही प्राप्त प्राप्तव्य हो सकता है। उसके जीवन में फिर कुछ करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता ही नहीं। बाकी तो ये अनादि काल का जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला का चक्र है, ये चक्र कभी भी शांत होने वाला है ही नहीं। हाँ, खूब अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना, बहुत अच्छी तरह से इसका विचार कर लेना। हाँ, किसी को संशय हो तो पूछ भी सकते हैं। महाराज जी, इसमें कारण शरीर को कैसे जकड़ता है, थोड़ा विवेचना करो। अरे कारण शरीर तो सबसे ज्यादा पावरफुल ही कारण शरीर होता है। इस कारण से ही स्थूल शरीर उत्पन्न होता, कारण से ही सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। यदि कारण शरीर को जला दिया जाए तो न स्थूल रहेगा न सूक्ष्म रहेगा। कारण नाम का अज्ञान से ही तो जीव मात्र दुखी हो रहा।
अज्ञान में जीव मात्र पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं? चक्र अज्ञान का ही है महाराज। हाँ, इस अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं, अविद्या को ही कारण शरीर कहते हैं। तो अविद्या में उलझे हुए जीव ही तो, कहने का मतलब इनकी आंखें वो बुद्धि पीछे आ जाया करती हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करना क्या नहीं करना इनको परवाह ही नहीं होती है, और पागलों की तरह संसार अरण्य में भटकते रहते हैं, सोचते कि हमारे जैसे संसार में कौन हो सकते हैं। 16वें अध्याय में जो आसुरी संप्रदाय के लक्षण बताए ना, वो सारे के सारे फिर यहाँ पर जागृत हो जाते हैं। इसलिए भाई सबसे पहले तो इस स्थूल शरीर पर बहुत अच्छी तरह से विजय प्राप्त करनी होती है, इसे दृश्य समझना होता है, इसे मैं मेरा नहीं समझना होता है, इसे ऊपर उठना होता है। यदि कोई यहाँ समर्थ हो जाता है तो सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर लेता है, और यदि यहाँ पर वह सचमुच में इस प्रकार का रहस्य नहीं समझ पाता है तो ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय उसे कुछ प्राप्त होता ही नहीं। ये स्थूल शरीर में अहमता ममता या स्थूल शरीर के प्रति हमारी जितनी महत्व बुद्धि आसक्ति आदि ज्यादा होती तभी तो हम गड़बड़ करते हैं। साधक लोग कहीं से कॉल आ जाता तो तुरंत सत्संग को छोड़ देते और बातें करने लग जाते। अभी 3 साधकों ने मीटिंग छोड़ दी थी, तो होता है क्या, ये गड़बड़ इसीलिए तो होती है। अरे कुछ समय के लिए सहन कर ले, क्या आवश्यकता है, बाद में बात कर लेंगे। ये गोविंद जी भी ऐसा ही करते हैं और पारस भी ऐसा ही करते हैं और ये राम प्रताप जी भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो कम से कम थोड़ा कुटस्थ रहना चाहिए। वास्तव में संसार तो है ही नहीं, क्या इसकी परवाह करना। जितना संसार को ज्यादा महत्व देंगे उतने ही सचमुच में हम अधिक पागल होंगे। तो भाई यहाँ पर तो स्थूल शरीर से अच्छी तरह से विरक्त होना होता है, इसे ऊपर उठना होता है, इसमें महत्व ममत्व को निकालना होता है। वास्तव में स्थूल शरीर से विरक्त हुए बिना, स्थूल शरीर से ऊपर उठे हुए बिना, स्थूल शरीर में अहमता ममता को निकाले बिना कोई कभी भी परमार्थ के मार्ग पर चल सकता ही नहीं। क्योंकि जो स्थूल शरीर को महत्व देता है तो स्थूल शरीर के ही नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम होते हैं, तो बेचारा भोला जीव या नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में अटक जाता है और सोचने लगता है कि अरे भाई हम तो ऐसे हैं, हम उनके पास क्यों जाए, उनको ग्रज हो तो हमारे पास आए। तो ऐसे अनेक सूत्र निकलने लग जाते हैं ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो साधक को कुल मिलाकर के बहुत बहुत अच्छी तरह से हाँ इस स्थूल शरीर से विरक्त होना है, ऊपर उठना है। सच्ची बात यही है कि इसे विरक्त हुए बिना वास्तव में आगे आप सपने में भी नहीं बढ़ सकते हो। अब अपन से 5 किलो तो उठता और अपन पूरी 1 क्विंटल की बोरी को उठाने के चक्कर में पड़ रहे हैं। स्थूल शरीर से तो ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं कि कारण शरीर पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे या सूक्ष्म शरीर को मिथ्या समझ लेंगे। अरे भाई इनसे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे तो क्या काम क्रोध लोभ का त्याग कर लोगे, उनसे ऊपर थोड़े उठ पाओगे क्या, कभी नहीं उठ पाएंगे। हाँ, कहने का मतलब स्थूल शरीर से भी बहुत बहुत अधिक पावर होता है सूक्ष्म शरीर में, और कारण शरीर में इतना पावर होता है जितना पावर किसी में होता ही नहीं। हालांकि ये पावर ब्रह्म तत्व के सामने अनुवायी होता है, इसकी सत्ता ही नहीं होती है, इसकी कोई अणु मात्र भी गिनती नहीं होती है। परंतु जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता है तब तक हम इस ज्ञान को ही बहुत बड़ी वस्तु समझ करके बावड़े होते रहते हैं। बात समझ में आई क्या? जी गुरुदेव, बिल्कुल आ रही है। तो साधकों को सबसे पहले स्थूल शरीर के बारे में ही खूब विचार करना, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना। आगे बढ़ोगे तो ये छूट जाएगा, और छूट गया तो फिर आगे वाला भी समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए स्थूल शरीर के नाते रिश्तों से लेकर के
नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम से लेकर के और इनके जितने भी संबंध आदि जो है इनको लेकर के ये सारा का सारा झगड़ा झमेला निवृत्त होने लगे तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर प्रस्थान कर गए हैं। इसलिए भाई यहाँ पर स्थूल शरीर में अटका हुआ जीव पति पत्नी हो सकता है, बाप बेटा हो सकता है, शत्रु मित्र हो सकता है, वह जिज्ञासु नहीं होता है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। तो भाई ये बड़ा विलक्षण रहस्य बताया, इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। सचमुच में इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए कि यदि अपने को आत्म तत्व का साक्षात्कार करना है तो स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों को जलाना होगा। तीनों की निवृत्ति का नाम तत्व ज्ञान होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि इनको बनाए रख करके हम सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। वास्तव में देखा जाए स्थूल सूक्ष्म कारण को बनाए रखने का नाम ही संसार को बनाए रखना होता है। तो यहाँ पर जितना 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 आप पुरुषार्थ कर सको बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो। अणु मात्र भी यदि स्थूल शरीर में आसक्ति है, ममता ममता है, सत्यत्व बुद्धि है, तो सच्ची बात समझ लेना कि हम उतने ही अज्ञानी हैं, उतने ही हम संसारी हैं। आराम बहुत अच्छी तरह से समझ में। जी गुरुदेव आ रहा है। बहुत 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 अच्छी बात है। तो स्थूल शरीर के प्रति एक सूची बना लिया करो कि स्थूल शरीर के प्रति क्या क्या आस्थाएं होती हैं, फिर उसके बारे में बैठ करके बहुत अच्छी तरह से उसका मंथन करो कि क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, क्या क्या ठीक है, क्या क्या ठीक नहीं, इसके बारे में देखा करो। कुल मिलाकर के इनके प्रति जो हमारी आस्था बैठी हुई होती है, इसको मैं मेरा जो समझते हैं, इसको सत्य आदि जो समझते हैं, यही बंधन का कारण होता है। वरना इस शरीर के लिए तो कहा गया न, साधन धाम मोच कर द्वारा पाए न जी परलोक सवारा। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। शरीर की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। यहाँ पर जो संकेत किया जा रहा है वो आसक्ति ममता के लिए किया जा रहा है। तो इसका सदुपयोग तो कर सकते हैं, परंतु दुरुपयोग करके हम पतन की ओर ही जाएंगे या कहीं और जाएंगे। तो गुरुदेव बिल्कुल पतन की ओर ही जाएंगे गुरुदेव जी। हाँ, इसलिए इस शरीर को मैं समझ लेना, समझ लो। जैसे ही हम शरीर को मैं समझेंगे हम 3.5 हाथ के हो जाएंगे। उसी समय हम 40-50 किलो वजन वाला हो जाएंगे। उसी समय 25-50 वर्ष की उम्र वाला हो जाएंगे। उसी समय हम पति पत्नी, माँ बहन, बेटी बेटा, बाप बेटा आदि कुछ न कुछ बन ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये देश काल वस्तु से जो बंधन होता है ना, देश काल वस्तु से तादात्म्यपन होते ही ये कर्ता भोक्ता जीव भी कर्ता भोक्ता हो जाता है। तो इनका संग करते ही वह अपने को ऐसा ऐसा मानने लग जाता है। बस इसीलिए थोड़ा विशेष संकेत किया जाता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक घाटी जो होती है, साधक जब ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं तो ये बहुत बड़ी चट्टान है। हालांकि जिनके ऊपर गुरुजनों की कृपा होती है उनके लिए तो ये बिल्कुल साधारण कंकर हो जाता है। जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उनके लिए ये कोई रोड़ा होता ही नहीं। सचमुच में हम ही मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, वरना अपने को किसी ने बांध रखा ही नहीं। तो ये सच्ची बात यह कि इतना खतरनाक बंधन है कि किसी को पुरुष का शरीर मिल गया तो अपने आप को पुरुष ही समझता है, किसी को स्त्री का शरीर मिल गया तो अपने आप को स्त्री ही समझती है। जबकि श्रुति माता कहती तुम पुरुष नहीं, तुम स्त्री नहीं, बल्कि तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। गुरुदेव भी कहते हैं, परंतु फिर भी साधकों के खोपड़े में ये बात नहीं बैठती है। उनको तो उनके नाते रिश्ते वाले, कुटुंब परिवार वाले, संसार के लोग कह दे, अरे तुम
पुरुष हो स्त्री हो, ये हो वह हो, तो उनके ऐसी अमिट चाप लग जाती है कि तुम पत्नी हो, तुम पति हो, बाप हो, बेटे हो, तो ऐसी चाप लग जाती है कि इस जीवन के अंतर्गत यहाँ से अपने को अणु मात्र भी इधर उधर होना ही नहीं है। जबकि गुरुदेव कह दे, संत शास्त्र कह दे, श्रुति माता कह दे, पता नहीं कि जीवों के खोपड़े में क्या बात बैठी रहते कि इस बात को पकड़ते ही नहीं। कहते तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, फिर भी नहीं, हम तो पति है, हम तो पत्नी है, हम तो बाप है, हम तो बेटे हैं, हम तो शत्रु है, मित्र है, हम तो ब्राह्मण है, हम तो शूद्र है। करे तो क्या करें, बड़ा खतरनाक काम है ना। इसलिए भाई इस रहस्य को तो बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। समझोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, और नहीं समझेंगे तो ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला तो अनवरत चलती ही आ रही। क्या फर्क पड़ता, बहुत जन्म हो गए और जन्म लेंगे। आत्मा तत्व तो जो का त्यों होता, उनका तो कुछ बनता बिगड़ता है ही नहीं। यदि अपने को देह के साथ में तादात्म्यपन करके देहो हम इस प्रकार का अनुभव करोगे तो दुखों का अंत कभी भी होने वाला है ही नहीं। और यदि अपने आप को सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म अनुभव करोगे तो यहाँ पर सपने में भी दुखों का प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ दुखों का अत्यंत भाव हो जाता है। मूल सहित दुखों की निवृत्ति सदा सदा के लिए हो जाती है। तो इन सूत्रों को बहुत 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 अच्छी तरह से मंथन किया करो, बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो। हाँ, भले मैं मेरे की युक्ति से विचार करो, भले दृश्य दृष्टा की युक्ति से करो, ज्ञाता ज्ञेय की दृष्टि से विचार करो। अरे किसी भी प्रक्रिया का कोई भी फॉर्मूला यहाँ लगाओ, परंतु अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि ये शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर सत्य नहीं है। जब तक शरीर को मैं मेरा समझेंगे, मैं अरु मोर तोरते माया जे बस कीनो जीवन काया, जब तक मैं और मेरा समझेंगे तब तक दुखों का अंत स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं, कभी नहीं होगा ना। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। बस इसीलिए देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी आत्मा अहम बुद्धि जब पुण्यम न भूतो न भविष्यति। जो इस देह को मैं मेरा कह देता है वो करोड़ों गायों की हत्या के समान पापात्मा हो जाता है। और जो समझता है कि ये देह मैं नहीं, देह मेरा नहीं, तो समझो उन्होंने करोड़ों गायों को दान कर दिया, ऐसा उनको पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुण्य मिलता कि न तो कभी किसी ने किया, न कभी कोई कर पाएगा। तो बातें बहुत करते कि हम भी दान पुण्य करना चाहते, परंतु हमारे पास में तो कुछ व्यवस्था ही नहीं, क्या करे। अरे इस फॉर्मूले को अपना करके देखो कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा ना। जी महाराज। चलो, रामदीन जी महाराज साहब को तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा, बहुत धन्यवाद है। तो कोशिश करके देखा करो, शरीर से हम सचमुच में छुटकारा प्राप्त करें, शरीर से ऊपर उठे, शरीर में राग द्वेष न रहे, आसक्ति न रहे, विनिवेश नहीं रहे, किसी भी प्रकार से देह के प्रति किसी भी प्रकार का गड़बड़ घोटाला रहे ही नहीं। ये बातें जब अपने जीवन में प्रतिष्ठित होने लगेगी तब सचमुच में ब्रह्म विद्या का रहस्य समझ में आने लगेगा, तब ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति होगी और तब सचमुच में बात कुछ और होगी। वरना हम कल्पना करते रहेंगे, ये बंधन ज्यों का त्यों बना रहेगा, अर्थात अपनी प्यास कभी बुझने वाली है ही नहीं। इसलिए सत्य संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म विचार करते हैं सचमुच में उन्हीं को ब्रह्म साक्षात्कार होता है, बाकी ब्रह्म साक्षात्कार स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं।
चलो ठीक, किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख लो, नहीं तो फिर कल विचार करेंगे। और शिवोहम। शिवोहम। हाँ गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम महाराज। शिवोहम। आज जयपुर आ गई। महाराज जयपुर आ गई। हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम आप जी। शिवोहम। किसके लिए कह रहे? अच्छा चलो। शिवोहम गुरुदेव। शिव। हाँ शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। जय हो जय हो जय। शिवोम नारायण। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री। शिवोहम। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन है ना। शिवोहम। हरिओम। ओम नारायण। शिवोहम। ओम शिवोम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव।